शिल्पा जी के ऊपर उठ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। और जो चौकड़ी है, इनकी भी एक चौकड़ी है। श्रुतिका, चुम, करणवीर एंड शिल्पा। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ही साथ में नज़र आते थे, बीच में श्रुतिका का बिल्कुल नहीं बनता था शिल्पा जी से, और श्रुतिका वाज राइट एवरीवेयर। तो श्रुतिका ने थोड़ा दूरी बना लिया था, पर अभी जो वीकेंड के वार हुआ उसके बाद से फिर से चारों को उठना बैठना, बीच में श्रुतिका बिल्कुल ही भी नहीं बैठती थी इस ग्रुप में, अभी बीच में फिर से बैठना शुरू कर दिया है। अब भाई करण को जो नॉमिनेट किया है, तो क्वेश्चन तो आएंगे आपके ऊपर। सब सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो करण ने चुम से पूछा, चुम तुम्हें क्या लगता है जो हुआ ये होना चाहिए था? चुम का आंसर था नहीं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होना चाहिए था? मतलब करण कहाँ से सोचता है यार, दिमाग कहाँ से लाता है ये बंदा, गजब यार। पूछता है क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मतलब ये नहीं होना चाहिए था? तो चुम का रिएक्शन ऐसा होता है कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये शिल्पा मैम से, क्योंकि वो दोस्त दोस्त बोलती है और नॉमिनेट कर दे घर से घर करने के लिए, तो अच्छा ठीक है, आपको भी लगता है नहीं होना चाहिए था, ठीक ओके। तो मतलब करणवीर वाज लाइक अच्छा चलो भाई, मेरी वाली बंदी ने भी सही बोल दिया है। वहाँ पे वो तो हो गया। अब सुबह में जो रोना-धोना हुआ उसका मैंने वीडियो डाल दिया, आप देख लेना। जिस तरह से सॉरी, सॉरी, सॉरी बेटा करते हुए मैडम जी घूम रही हैं, रो रही हैं। आई दिस इज़ रियली घड़ियाली आँसू। अब श्रुतिका ने भई तीखे सवाल पूछ दिए हैं। श्रुतिका ने पूछ दिया कि मुझे लगता है कि आप करण को बहुत अच्छे से जानते हो। विवियन और करण दोनों, क्योंकि देखो शिल्पा जी क्या कर रहे थे, शिल्पा जी का गेम पूरा जो है विवियन एंड करण के बीच में आकर अटक गया है, और कुछ है ही नहीं उनका गेम। विपिन अगर जो गाली भी दे तो पकड़ के मुझे स्टार्टिंग का याद है, जिस तरह से विपिन बोलता था नहीं नहीं मुझे आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, मैं अभी नहीं सुन सकता, मैं आता हूँ, मैं जा रहा हूँ। विपिन तू सुन ले, विपिन तू कैसे ऐसे बोल सकता है, तू मेरे बात तक नहीं सुनता है, मुझे छोड़कर जा रहा है विपिन। और इस तरह की बातें करते थे शिल्पा जी। तो और विपिन तब भी वैल्यू नहीं देता था, तब भी वैल्यू नहीं देता था विपिन। मैंने देखा है इस बात को। शिल्पा रो रो कर पकड़ कर कहानी अपना सुनाती थी विपिन को। तो चुम ने सही बोल दिया कि आप जितने टाइम क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो वो करण के साथ ही बैठती उठती रहती है, बस बातचीत ही होता है। विपिन उतना टाइम देता ही नहीं है शुरू से लेकर अभी तक, क्योंकि विपिन जानता है शिल्पा जी का गेम क्या है। विपिन थोड़ा स्मार्ट है, आई अप्रिशिएट दैट। तो श्रुतिका ने बोल दिया कि आप कहीं न कहीं विवियन से ज़्यादा अच्छा से करण को जानती हैं, पर मुझे क्या लगता है कि आपके लिए सॉफ्ट टारगेट है करण, कि कुछ भी है कर दो। तो भई वहाँ पे क्लियरेंस जो था शिल्पा जी का, वो ये था कि करण के मुझे लगता है कि जब मैंने किया ना, मैंने गेम के हिसाब से सोचा, और मैंने उतना सोचा नहीं। मैं थोड़ी-सी गलत इसलिए दिख रही हूँ। और वो दुखी हैं ऐसा नहीं, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मैं गलत हूँ, थोड़ी-सी गलत हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा था कि करण को कोई और नॉमिनेट करेगा ही नहीं, करण सबके सबके साथ करण का बहुत स्वीट बॉन्ड है। यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है शिल्पा जी, क्योंकि करण का स्वीट बॉन्ड किसी के साथ है ही नहीं। करण उस घर में सबका दुश्मन है। विवियन का टारगेट करण, अविनाश का टारगेट करण, ईशा का टारगेट करण, एलिस का टारगेट करण, बग्गा जी का टारगेट करण, शारा का टारगेट करण, दिग्विजय और कशिश से भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बनता है उसका। चाहत इज़ ओके ओके, पर चाहत ने भी शायद नॉमिनेट किया ना करण को, और नहीं शायद नहीं किया है। तो सबका तो टारगेट करण ही है, और आप बोलिए किसी का टारगेट ही नहीं, सबसे बहुत स्वीट बॉन्ड है उसका। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही गलत हो, बिल्कुल ही झूठ का रीज़न, जो गलत एकदम रीज़न है आपका। सेकंड पॉइंट शी वाज मिसिंग, एंड उन्होंने क्या बोला कि मुझे लगा कि जो रजत है, ये जो 5 का पावर है वो सिर्फ अपने लोगों को देगा, उन चारों को नहीं देगा, और करण बच जाएगा। और तो इसलिए मैंने नाम नहीं देखा करण के ऊपर, तो मैंने ये अपना साइन डाल दिया। अब मुझे ये बताइए कि शिल्पा जी जब गई थी नॉमिनेशन के लिए, तो उनका तो सेकंड नाम था। ऐसा तो था नहीं कि आप लास्ट में गए हो कि हाँ भाई कोई नहीं किया है, एक कर ही लेती हूँ, सेव जाएगा तो है नहीं, मेरा लास्ट है, मेरे बाद तो कोई है नहीं, अब एक भी है नहीं इसके पास, तो मेरा अच्छा का अच्छा भी रह जाएगा कि बाकियों से बुरा नहीं बनूंगी, बाकियों के साथ भी रिश्ता अच्छा रहेगा, और मैं इसे कर देती हूँ, ये जाएगा भी नहीं।
ऐसे मैं बोल दूंगी कि तेरे पास तो था नहीं, इसलिए मैंने बस जस्ट फन के लिए कर दिया। इट्स ओके ना, तो नहीं जा सकता है। बिग बॉस का ये रूल है, जिसे आप सबसे पहले टारगेट करते हो ना, उसके पीछे 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 सब चलते हैं। पर इस बार का बिग बॉस थोड़ा ये चीज में डिफरेंट है। इस बार पीछे पीछे नहीं है, इस बार सबका सब अपना टारगेट है। मेरा ये, मेरा वो, मतलब इस तरह सा है। इस बार का टारगेट अलग है। तीसरा जो उन्होंने दिया, ग्रैटिट्यूड ओवर फ्रेंडशिप। मतलब अपने दोस्ती को साइड में रख दिया मैंने। जो दोस्ती का आप गुण गाते फिरती हो पूरे दिन, जिस दोस्ती के लिए आप रो रहे थे कि मेरा बर्थडे खराब हो जाएगा, मैं सुबह सुबह उठूंगी तो मेरा आदत बन गया है तू, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज बिग बॉस मेरे बर्थडे में मेरे दोस्तों को मत भेजना। और जब अनाउंस हुआ कि कोई भी क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन नहीं होगा, तो मतलब जो खुशी था शिल्पा का, ओ माय गॉड, इट वाज लुकिंग लाइक रियल। पर उसे भी आपने बता दिया कि नहीं, वो तो बस दिखावा था, बस फेक ही था वो तो। अब कहाँ गया आपका बर्थडे? कि उसके पहले आप सीधे-सीधे घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिए, तो यहाँ पे शिल्पा जी का था। हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ कि अगर जो टास्क मैं ऊपर-नीचे करती हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पे वो प्रूव करना चाहती हैं कि जो मैंने टाइम गॉड के टाइम पे किया वो सही था। टास्क में अगर जो मैं ऊपर-नीचे करती हूँ तो इट्स ओके, बट हाँ, मैंने जो किया वो गलत है, क्योंकि मैं जिस दोस्ती के लिए मैं बोलती कोई मेरा दोस्त है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, ये मेरा है, और उसे ही मैं घर से बाहर नॉमिनेट कर दिया मैंने, तो वहाँ पर मैं गलत हूँ। अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। मुझे मतलब ये रीज़न क्या है यार? ऐसे-ऐसे रीज़न होते हैं क्या? अब सबसे अच्छा जो इस डिस्कशन का पार्ट हुआ, वो ये हुआ कि वहाँ से करणवीर उठते हैं और सीधे बाहर चले जाते हैं कि यार हो गया आपका बकवास ना। अब 5 हफ्ते झेल लिया मैंने, 6 हफ्ते झेला, छठा हफ्ता चल रहा है, कितना ही झेलूँ यार, बस करो अब। अब मैं भी समझने लग गया हूँ कि अब क्या हो नहीं हो, अब रीज़न देने से पहले क्या होता था, अगर जो कुछ भी ऐसा बात होता था, तो ठीक है, ओके हँस के और ओके, ओके कह के करण भी निकल जाता था। अभी तो भाई करणवीर क्वेश्चन करने लग गया है, जो कि सब लोग यही चाहते थे कि करणवीर अपना मुद्दा क्यों नहीं उठाता है, क्वेश्चन क्यों नहीं उठाता कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? जो भी है हाँ-ना का डिस्कशन क्यों नहीं करता? तो वो करने लग गया है बंदा। और सबसे स्मार्ट मुझे यहाँ पे तब लग रहा है कि जब उन्हें लग रहा है कि ज़्यादा मतलब फालतू की चीज़ें ज़्यादा खींची जा रही है, तो वहाँ से चुपचाप उठकर निकल जा रहा है। बेडरूम में भी जब रात में नॉमिनेशन के बाद शिल्पा जी ने बोला कि नहीं तू मेरे से बात कर, तू कुछ पूछना चाहता है, मैं बताना चाहती हूँ दिस दैट एंड ऑल। तो करण ने सीधे मना कर दिया कि नहीं अभी मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, और नहीं, अभी छोड़ दो मुझे, मैं कल देख लूँगा, कल आपसे जब मेरा होगा तो मैं बात कर लूँगा तब। और फिर जब वो दूसरे साइड में फेस कर कर इतना रोए जा रही थी, बिना मतलब का जो ड्रामा का आँसू बहाए जा रहे थे कि मुझे घर में कोई नहीं समझता है, सबको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो आप खुद ही हो। एक बंदे के ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ी हो, और आप कह रहे हो मेरे प्रॉब्लम सब लोग हैं। तो वहाँ पे करण भी मतलब चुपचाप हो गया, यार मैं नहीं चुप कराने वाला हूँ, जितना घड़ियाली आँसू बहाना है बहा लो आप। तो वो भी मुझे सही लगा, क्योंकि फिर से वही होता है कि बार-बार वो वही वही चीज़ को दोहराते रहता है, और जो उठकर चला गया। तो ये होता है भाई, कुछ ना बोल के भी ना किसी को इग्नोर करना इज़ सबसे बड़ा सज़ा। तो शी डिज़र्व ऑल दिस, आई एम सॉरी, मैं अगर जो कुछ ज़्यादा बोल रही होंगी, क्योंकि जो सच है वो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने खुलकर बातें करी है आप लोगों के सामने। चलो आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, थोड़ा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।